स्केल बनाने से पहले हमारे पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं स्केल के लिए। उसकी लंबाई, उसकी जो है चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पेपर है, पेपर के हम आउटलाइन लगाएंगे। और आउटलाइन का मतलब क्या होता है, आउटलाइन क्यों लगाएंगे? आउटलाइन ज़रूरी होती है किस लिए कि पेपर में अगर कोई कम ज़्यादा है तो उसको उस आउटलाइन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए। जो आउटलाइन हमारी होगी, आउटलाइन के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल बचेगी, आयत बचेगी और एक्यूरेट रहेगी। और ये 90 अंश के कोण होंगे चारों। ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, चारों 90 अंश के कोण होंगे। इसके अंदर जो काम करेंगे हम, वो सब 90 अंश के कोण पे होगा, समकोण पे होगा। ठीक है। अब हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तीन माप होंगे, क्योंकि स्केल जो होती है वो 3D होती है, लेकिन उसको हमें किस में बनाना पड़ता है, 2D में बनाना पड़ता है। ठीक है। अब एक सूत्र है लंबाई जमा चौड़ाई, इसको हम A मान लेते हैं। ऊंचाई जमा चौड़ाई, इसको हम B मान लेते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि दोनों में चौड़ाई हम बाद में रखेंगे, लंबाई के बाद चौड़ाई रखेंगे, ऊंचाई के बाद रखेंगे। दोनों सूत्रों में हम चौड़ाई बाद में जोड़ेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि जब हम काटेंगे तो पहले लंबाई काटेंगे, फिर चौड़ाई काटेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे तो पहले ऊंचाई काटेंगे, फिर चौड़ाई काटेंगे। इस तरीके से अगर हम काटेंगे तो हमारी स्केल के लिए जो पेपर डिवीज़न है, पेपर बाँट है, जो कागज़ की बाँट है, वो बिल्कुल सही आएगी, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो A आया है, A मतलब उसका मेजरमेंट, मान लीजिए लंबाई हमारी 9 है, चौड़ाई 4.5 है, तो 13.5 हो गया। तो यहाँ से हम 13.5 यहाँ काट देंगे। जो जगह बच गई उसके 3 बराबर भाग करेंगे हम। एक भाग पीछे ही छोड़ देंगे, एक भाग हम आगे ले आएंगे। ये वाला एक भाग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। जो स्पेस एक्स्ट्रा था, नेगेटिव स्पेस जिसको हम बोल सकते हैं। ये भी तो होता है ना भी, जिसमें ज़्यादा वो वाला पार्ट लेना पहले, वो लंबाई और ज़्यादा। वो सर अंडरस्टूड है कि हम पेपर को उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो हम यूँ रखेंगे, और अगर लंबाई ज़्यादा है उसकी तो यूँ रखेंगे। सूत्र यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा। अच्छा, सबके लिए। अगर ऐसे आया तब भी 3 भाग इधर कटेंगे। सर वो अभी भी कटेंगे, वो तो अभी भी कटेंगे। अब पहला एक भाग काट दिया हमने, एक भाग यहाँ काट दिया। ठीक है, जो थर्ड पार्ट था। उसके बाद यहाँ से आगे हम लंबाई काटेंगे, यहाँ से हम वापस की तरफ चौड़ाई काटेंगे। जो एक्चुअल लंबाई है वो, जो ये वाली लंबाई थी, 9, यहाँ से, हाँ, यहाँ से 9 हम इधर से काटेंगे, इधर से हम 4.5 काटेंगे। ठीक है। इधर से भी हम 9 और इधर से 4.5, इनको मिलाएंगे हम। तो आप देखना कि 2 पार्ट आ गए हमारे पास, 2 लाइनें आ गई। इतना ही स्पेस लगभग बीच में बच गया हमारे पास। ऐसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ से चौड़ाई इस तरफ काटेंगे, लंबाई यहाँ से इस तरफ काटेंगे। उससे क्या है कि हमारी एक्यूरेसी बनी रहेगी, इस माप में गड़बड़ नहीं होगी। दोनों अंदर की तरफ मुंह है, मतलब दोनों का अंदर की तरफ मुंह रहेगा। अब स्केल ऊंचाई से नीचे की तरफ काटेंगे। पहले हम यहाँ से B भाग काटेंगे। B भाग क्या था? ऊंचाई है उसकी 3, ऊंचाई है उसकी 3 और चौड़ाई है उसकी 4.5, 7.5 हो गया। ऊपर से 7.5 हमने काट लिया। ये बाकी जो जगह बच गई उसके हमने 3 बराबर भाग कर दिए। एक भाग हमने नीचे छोड़ दिया, ठीक है ना, एक भाग हमने ऊपर छोड़ दिया। अब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से ये एक भाग होगा, ये दूसरा भाग होगा। ऊपर से हम ऊंचाई काटेंगे। ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ये आ गई। इससे क्या होगा, ये XY होगी। XY मतलब जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है, वो बेस लाइन होगी, आधार रेखा होगी ये XY। अब नीचे से हम ऊपर की तरफ क्या काटेंगे, उसकी चौड़ाई काटेंगे। ये वाली चौड़ाई नीचे से ऊपर की तरफ हमने काट दी, ये यहीं तक रखे हैं हम रेखाएं। ये लाइनें हम मिटा देंगे। पेपर बाँट इतनी ही होगी। ये हमारा एलिवेशन होगा। हाँ, इनको मिटा देना है।
ये हमारा फ्रंट एलिवेशन होगा, ये हमारा साइड होगा, और ये हमारा प्लान होगा, और ये हमारा स्केयर होगा या प्रोजेक्शंस भी कह सकते हैं। ये हमारी पेपर बाउंड। और इसमें आपकी स्केल स्टार्ट होगी। हाँ, स्केल जो भी बनेगी उसका फ्रंट जो ऑब्जेक्ट है उसका फ्रंट इसमें बनेगा, ठीक है। तो हाँ, ये तो पता है, ये तो हाँ। जो मैंने इसमें माप लिए हैं 9, 4.5 और 3, ये एक ईंट के माप हैं। तो ईंट के लिए ये हमारे लंबाई एलिवेशन होगा। एलिवेशन में ये जो ईंट का खांचा होता है होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम डॉटेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि स्केल को हम आई लेवल पे लेके देखते हैं। स्केल का हमें ना प्लान दिखाई देगा, ना नीचे से हमें उसका बेस दिखाई देगा। हम स्केल को कहीं से भी देखते हैं, आई लेवल पे लेके देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइड में ये जो निशान होगा, ये जो है ये एक ही में माप के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। जो बीच में है तो उसके खड्डा सा पड़ होता है। हाँ, बताता हूँ। और ये जो है ये चारों तरफ से माप के ये निशान लगाए जाएंगे जब आप एक्यूरेट इसको बनाएंगे तो। ऊपर से दिख रहा है। हाँ जी, यहाँ से आप एक लाइन लेंगे ये, ठीक है। अब इसकी ये जो चौड़ाई है, जो डिब्बी होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक जगह से 90 का एंगल उठाएंगे इधर, और इतना भाग यहाँ काट के इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से प्रकार रख के, इतना प्रकार खोल के इसको बिल्कुल अर्धवृत्त लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये भी प्रकार से ही होगा, हाथ से अपनी मर्जी से नहीं कर सकते।